4 नंबर कल हो। अब श्री मथुरा प्रसाद महतो, अनंत प्रताप देव जी, आप पूछ लीजिए। अध्यक्ष महोदय, मेरा पूरक है अध्यक्ष महोदय, जब राज्य सरकार का अपना आधार स्टेट वेरिफिकेशन पोर्टल है तो सत्यापन की प्रक्रिया के लिए निश्चित समय सीमा क्यों नहीं तय की गई है? 16,934 आवेदनों में से शेष लंबित आवेदन के निपटारे में औसतन कितना समय लग रहा है? अध्यक्ष महोदय, जिन प्रखंडों में ऑपरेटर निलंबित हैं वहां के ग्रामीणों की दूरी प्रखंडों या जिला मुख्यालय की दूरी तय करनी पड़ रही है। इन रिक्त स्थानों को वैकल्पिक ऑपरेटर की व्यवस्था अब तक क्यों नहीं की गई है? नए ऑपरेटरों की ऑन बोर्डिंग की प्रक्रिया कब तक पूर्ण कर ली जाएगी? अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, सवाल आपका मंत्री के समक्ष है। अध्यक्ष महोदय, ये उत्तर भी आपके पास है। अध्यक्ष महोदय, ये बहुत इसके बीच में आपको क्या जानना है? अध्यक्ष महोदय, हमारा ये आपसे नम्र निवेदन है कि आधार सुधार में होने वाली प्रशासनिक देरी के कारण जिन ग्रामीणों को राशन कार्ड, पेंशन, अन्य डीपीटी लाभ नहीं मिल पा रहे हैं, क्या विभाग इनके लिए प्रोविजनल की कोई व्यवस्था करेगा ताकि तकनीकी कारणों से उनकी आजीविका न रुके? अध्यक्ष महोदय, हमारा सिंपल सा प्रश्न है कि आधार कार्ड जो स्थिति है ग्रामीणों की, जिले से प्रखंड से जिले और जिले से आपको या रांची तक बहुत कठिनाई पड़ रहा है। अध्यक्ष महोदय, जन्म प्रमाण पत्र के लिए और आधार कार्ड सुधारने के लिए रांची जाना पड़ रहा है और 30 दिन से 90 दिन तक लग जा रहा है। मेरा आपके आसन से आग्रह है अध्यक्ष महोदय कि इसको सरल बनाया जाए और जिला स्तरीय आधार कार्ड को जो है बनवाया जाए ताकि लोगों को असुविधा का सामना न पड़े। माननीय मंत्री जी। इसमें तो जो बातों को उद्धृत किए माननीय सदस्य है कि 30 दिन 90 दिन लग जा रहे हैं, उस समय सीमा कैसे कम हो और ग्रामीण क्षेत्रों के लोग प्रखंड मुख्यालय से रांची आने में उनको काफ़ी दिक्कतें आ रही है, इस पर कुछ सुधार हो, यही माननीय सदस्य कह रहे हैं। तो लेकिन एक बात इसमें स्पष्ट है अध्यक्ष महोदय कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकार भारत सरकार के द्वारा आधार का पंजीकरण और ये संशोधन की प्रक्रिया चलती है। उसका मुख्यालय बेंगलोर में है और जो ऑपरेटर और जो पंजीकरण के लिए जो आवेदन देते हैं, यदि उनके द्वारा कुछ लोग गलती निबंधन या सर्टिफिकेट देके या कुछ प्रक्रिया में गलत कर देते हैं तो सीधे भारत सरकार के द्वारा ही उनको निलंबित किया जाता है। तो इसीलिए वो फिर से आवेदन देंगे, फिर वहाँ से स्वीकृति होगा तभी जाके जहाँ जहाँ अभी निलंबित है वैसे जगह पे हम लोग ऑपरेटर दे पाएंगे। और दूसरी बात कि एक इनका जो चिंता है कि रांची जो रीजनल आधार सेंटर है जहाँ संशोधन की प्रक्रिया होती है पूरे राज्य का, इसके लिए हम लोग भारत सरकार को आग्रह कर सकते हैं कि हम लोग जिला मुख्यालय या प्रमंडलीय मुख्यालय में एक सेंटर खोला जाए ताकि लोगों को थोड़ा कम परेशानी हो। इसके लिए हम लोग भारत सरकार को आग्रह करें। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री जी के द्वारा एक आग्रह है हमारा कि राज्य सरकार UIDAI के साथ समन्वय स्थापित कर जिला स्तरीय पर ही डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेर को अधिक शक्तियां देने का विचार रखती है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में अगर हो जाएगा अध्यक्ष महोदय तो मेरे ख्याल से रांची आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेरा बस निवेदन है, क्योंकि हर चीज आधार से जुड़ा हुआ है, चाहे आप राशन कार्ड बनाएं, चाहे आप जन्म प्रमाण पत्र बनाएं, सब चीज आधार से जुड़ा हुआ है। और हम लोग जब अपने विधानसभा क्षेत्र में जाते हैं तो लोग यही चर्चा करते हैं कि हम लोग अगर पता भी सुधारना करना पड़े
किसी भी प्रकार का आधार सुधारना पड़े तो हम लोगों को बहुत कठिनाई पड़ रहा है। और इतने गरीबी इलाके रांची कैसे आएंगे वो लोग? तो ये सारे बिंदुओं को रखते हुए मेरा आपके आसन से माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि जिला स्तर में कम से कम इसको ये कराया जाए ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। माननीय मंत्री जी, लोग भारत सरकार से आग्रह करेंगे, क्योंकि इसमें एक एसओपी जारी किया है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकार UIDA के द्वारा 16/11/2/2022 EU1HQ पार्ट 1 दिनांक 6/2/2023। उसने किस आधार पर संशोधन होगा, क्या एफिडेविट जरूरत पड़ेगा, क्या प्रक्रिया होगी, ये भारत सरकार द्वारा जारी की गई है। लेकिन मैं आश्वस्त करता हूँ माननीय सदस्य को कि हम लोग एक आग्रह भारत सरकार से करेंगे कि ये रीजनल जो सेंटर है रांची में उसको विकेंद्रीकरण करते हुए जिला स्तर पर करने का हम लोग आग्रह करेंगे। ये मैं आश्वस्त करता हूँ। ठीक।